नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 6 महीने में क्या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विस डिपार्टमेंट नई वैकेंसी जनरेट करेगा या कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर आता है तो क्या हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लेते हैं कि जो पिछले 1 साल में रिक्रूटमेंट हुए हैं उसका एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमको एक आइडिया लग जाएगा। और आपको पता है कि आपने मेरे पुराने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देता हूँ कि वैकेंसी आने वाली है या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं पूरा प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही आपको वीडियोस देता हूँ। तो अभी आप देखिए दोस्तों, आपको पता होगा पिछले 1-2 साल में 3 अलग-अलग रीजन में वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसके साथ-साथ आपको पता है कि साउदर्न रीजन का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था एक्स सर्विसमैन का, ठीक है? तो अभी तक इसमें रेगुलर वैकेंसी मतलब जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए साउदर्न रीजन में नहीं आई है। इसके पहले जो आई है उसको भी 2 साल हो चुके हैं, ये एक्स सर्विसमैन की आई है। इसके बाद अगर हम देखें एनईआर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इनका भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेकिन वैकेंसी बहुत कम आई है, बहुत ही कम वैकेंसी आई है, ठीक है? तो बचते हैं ये 2 रीजन। अब देखिए एनईआर में तो अभी हाल फिलहाल के लिए वैकेंसी नहीं आने वाली। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी हाल फिलहाल के लिए वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी ऑलरेडी इनका रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी जो हमें देखने को मिलेगी वो आपको साउदर्न रीजन में आने वाले टाइम में, साउदर्न रीजन में आपको वैकेंसी एक तो देखने को मिलेगी, ठीक है? अभी आगे बात करते हैं, एक-एक रीजन की बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, आगे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी साउदर्न रीजन की, ठीक? अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे रिक्रूटमेंट हुए हैं पिछले 3 रिक्रूटमेंट, आप इनका एक बार थोड़ा-सा टाइमलाइन समझिए। देखिए 4 फरवरी 2025 को आपका नॉर्दर्न रीजन का आपका नोटिफ़िकेशन आता है, 24 फरवरी को वेस्टर्न रीजन का आता है और सबसे पहले आपका ईस्टर्न रीजन का आ गया था 19 दिसंबर 2024 को। फिर आपको पता होगा कि ऐज का क्राइटेरिया था, पिछली बार कैंडिडेट्स ने जिन्होंने भरा था, उनका भी जो है क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट कैंसल हो गया था, तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था कि हमको भी मौका दिया जाए, तो फिर इनको भी मौका दिया गया था। फिर बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी बढ़ गई थी, अप्रैल में फिर से दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई थी, ठीक है? अब अगर एग्जाम डेट की बात करें तो आप देखिए एग्जाम डेट भी टाइम पे हो गई थी, जल्दी जल्दी प्रॉपर सब कुछ हुआ। एग्जाम डेट भी आपका हो गया, नॉर्दर्न रीजन का देखिए 21 अप्रैल 2025 को हो गया, और उसके बाद मई में आपका ईस्टर्न रीजन का हुआ और जून में फिर आपका वेस्टर्न रीजन का हुआ। और अभी आज की डेट में अगर हम इनका सिनारियो देखें तो हर एक रीजन के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट। हर एक रीजन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, चाहे वो ईस्टर्न रीजन हो, चाहे वेस्टर्न रीजन हो, चाहे वो आपका नॉर्दर्न रीजन हो। हर एक रीजन का रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो चुका है, और पूरा पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरा मैंने प्रॉपर आपको टाइमलाइन दिया है, किस डेट पे क्या क्या आया है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बीटीसी का नॉमिनेशन डेट, ये किस दिन रिलीज किया गया, बीटीसी ज्वाइनिंग डेट किस बैच को कब मिला है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और अभी आपको पता है कि 2026 का फायर सर्विसेज का कैलेंडर भी आ चुका है, ठीक है? तो ये जितने भी हमारे रिक्रूटमेंट हुए हैं, इनकी सबकी ट्रेनिंग अभी होगी 2026 में। जो 2026 का जो कैलेंडर आया है, इन सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग हो जाएगी 2026 में। उसके बाद ये ट्रेनिंग सेंटर्स हो जाएंगे खाली। जितने भी अभी ये कैंडिडेट्स हैं, चाहे आपका वैकेंसी की अगर हम बात करें, ईस्टर्न रीजन में 89 वैकेंसीज थी, और आपका नॉर्दर्न रीजन में कितनी आई थी, शायद 152, और वेस्टर्न रीजन में 168, ठीक है? तो लगभग लगभग 150, 300 और 100, कितनी, कम से कम 400 वैकेंसी के आसपास। एक अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, आप जोड़िएगा मत कि कैलकुलेशन गलत किया। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि लगभग लगभग इतनी वैकेंसीज आई हैं, 400, ठीक है? और इन सारे कैंडिडेट्स का 2026 में जो बीटीसी के जो हमारे सेंटर्स हैं, जो आपका न्यू दिल्ली और कोलकाता, यहाँ पर इनकी सबकी ट्रेनिंग चल रही है। और आगे आने वाले टाइम में अभी कुछ 13 जुलाई से कुछ की कैंडिडेट ईस्टर्न रीजन की है, उसके अलावा 3 अगस्त से आपका नॉर्दर्न रीजन वाले भी कैंडिडेट्स बुलाए गए। तो वो ऑलमोस्ट पूरा नवंबर तक आपका ट्रेनिंग चलने वाला है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर ये जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स भी जाते हैं उसमें। तो हाल फिलहाल के लिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकती है, वो ये है कि वेस्टर्न रीजन में जो अभी 17 वैकेंसीज खाली हैं, किसी कैंडिडेट ने रिप्लाई किया था, मैसेज भेजा था मुझे कि उन्होंने आरटीआई किया है। तो आरटीआई में जो उनको जवाब मिला है, उसमें ये बोला गया है कि ये जो 17 कैंडिडेट जो वैकेंसी हैं जो बच रही हैं, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ऐसा आरटीआई के जवाब में आया है, ठीक है? अगर ये रिजर्व है तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आपको मिले नहीं, तो आपने वैकेंसी छोड़ दी। तो अब ये सीधी सी बात है, अगर ये वैकेंसी छोड़ी गई है तो अब
पॉसिबिलिटी ये है कि जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा उसमें वैकेंसी आएगी, क्योंकि इन्होंने ये वैकेंसी इस बार छोड़ दी है। इन्होंने लिखा हुआ है कि ये यूआर के लिए, एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने वो जो 17 वैकेंसीज छोड़ी वो इनके लिए रिजर्व थी। अब वो क्या इन्होंने जो है रिजर्वेशन का कौन सा कंडीशन इन्होंने अप्लाई किया ये नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर ये वैकेंसी जो हमारी बच रही 17 वैकेंसी, क्योंकि वेस्टर्न रीजन का सेकंड लिस्ट आ चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें हाल फिलहाल कोई आगे थर्ड लिस्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये अगर जो 17 वैकेंसीज हैं, अगर ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फिल करी जाती हैं, तब तो आपको अगली थर्ड लिस्ट वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल के लिए कि आपको जो है वेस्टर्न रीजन में कोई तीसरी लिस्ट अभी हाल फिलहाल देखने को मिलेगी। आ सकती है, बट अभी ज़रूरी नहीं कि हो सकता है अभी आए, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद आए, बट वो क्या सिनारियो अभी उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये जो एक लफड़ा पड़ रहा है, ये जो 17 वैकेंसीज़ का, ये एक रीज़न हो सकता है मे बी कि इसमें थोड़ा-सा आपको वैकेंसीज़ का थोड़ा-सा आपको डिले देखने को मिले। लेकिन ऐसा जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार पता भी चल रहा है कि शायद नेक्स्ट 6 महीने में वेस्टर्न रीजन में भी आपकी वैकेंसी जनरेट होगी। वेस्टर्न रीजन में भी वैकेंसी आने वाली, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट चल रहा था उस टाइम पर भी ये हवा चल रही थी कि इसमें अभी और वैकेंसी आने वाली है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए देखते हैं कि ये इसका क्या सिनेरियो बन रहा है। बाकी मैंने आपको बताया कि वैकेंसी इसमें भी आएगी, और अगर आती है तो हो सकता है कि उस समय ये 17 वैकेंसीज जोड़ दी जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपको सारी वैकेंसीज फिल करनी पड़ती हैं, अब ये इन्होंने छोड़ दी हैं। अब इन्होंने बोला एक सर्विसमैन के लिए हमने रखी है, हो सकता है कि इनको डिजर्विंग कैंडिडेट्स मिले ही ना हो, तो इसलिए नेक्स्ट जब होगा तो उसमें ये वैकेंसी एडजस्ट कर देंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी कि जो आपके यूआर के कैंडिडेट्स हैं उसमें मर्ज करेंगे, तो वो देखना होगा आने वाले टाइम में एआई क्या करता है, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2 रीजन आपके हो गए, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। अब बचता है आपका ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी है ना, इसके बारे में वैसे भी आपको पता है कि बहुत 3-3 4-4 साल का गैप हो जाता है तब वैकेंसी आती है। और अभी हाल फिलहाल के लिए आप देखिए कि नए-नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। जिस तरह से छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स बनते ही जा रहे हैं, उस तरह से ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसमें भी वैकेंसी आने वाली है। और ये जनरेट करेंगे वैकेंसी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं तो सीधी-सी बात है छोटे जो एयरपोर्ट्स पर ये कहीं न कहीं आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्या होती है कि सवाल क्या आता है कि ये हर जगह प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, तो हो सकता है वैकेंसी कम देखने को मिले, बट ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो जैसे किसी कोई मान लीजिए सपोज एक बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर उन्होंने किसी एजेंसी को दे दिया, लो भैया आप अपने प्राइवेट कैंडिडेट्स यहाँ पर रखो, तो दे दिया, पूरा पूरा एयरपोर्ट दे दिया। मान ली मुंबई एयरपोर्ट दे दिया, या दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है या मुंबई का है वो इन्होंने दे दिया, बोल दिया लो भैया पूरी पूरी एजेंसी को दे दिया, आप अपने बंदे रखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जगह जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ ही काम करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, कि आपने आपको लग रहा है प्राइवेटाइजेशन हो गया। और जो कैंडिडेट्स अभी जो जॉब कर रहे हैं इनके मन में ये चलता है आगे चल के प्राइवेट हो जाएगी तो क्या होगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आपको अगर रेगुलर आप उनके क्या बोलते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय अपॉइंट हो गए हैं, अब आगे कुछ नहीं होने वाला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं हो जाता कि पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन उठा के प्राइवेटाइजेशन करे, इतनी जल्दी हो, इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट एजेंसी को दे देते हैं, किसी को भी दे दिया, बोलो आप अपने ही बंदे अपॉइंट करो, आप अपने ही बंदे रखो, ये ऐसा करते हैं। बट वो कहाँ करते हैं, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें। लेकिन जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं वहाँ पर फायर सर्विस डिपार्टमेंट की कमी है, तो ऑब्वियस है कि इनको वहाँ पर कैंडिडेट्स चाहिए। ईस्टर्न रीजन में भी आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ये जो 4 रीजन है हमारे, जिस पे मैंने अभी आपको बात करी है, कौन कौन से हैं, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट 6 मंथ्स में इनमें से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। थोड़ा-सा मुझे अगर जो डाउट लग रहा है वो जो आपको मिलेगी वो हो सकता है वेस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन में मिले। थोड़ा-सा जो डाउट लग रहा है वो ये लग रहा है कि नॉर्दर्न रीजन में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बाकी ईस्टर्न रीजन में इन 3 वीकेंड जो आपके रीजन है, इन तीनों रीजन में नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको किसी भी रीजन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इन 3 में से किसी एक में। नॉर्दर्न रीजन में थोड़ा-सा अभी डाउट है, क्योंकि इसका थोड़ा-सा टाइमलाइन वैसे ही डिले चलता है, तो इसमें थोड़ा-सा दोस्तों अभी डाउट है। मैं अभी आपको एग्ज़ैक्ट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। और एनालिसिस पूरा प्रॉपर करते हैं, उसके बेसिस पे ही मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी 3 रीजन में मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी रीजन में आपको वैकेंसी को देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि साउदर्न रीजन या वेस्टर्न रीजन में आपको पहले देखने को मिले, बाद में ईस्टर्न रीजन की आए। ठीक है? और ये भी मत समझिएगा कि बहुत वैकेंसीज़ आने वाली हैं, हो सकता है कम वैकेंसी आए, बट
आएगी और आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगले 6 महीने में किसी भी इन 3 रीजन में किसी एक रीजन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न रीजन का मैं आपको अभी अपडेट नहीं दे पाऊँगा, थोड़ा-सा डाउट है। 3-4 महीने के अंदर-अंदर मैं आपको इसका भी अपडेट दे दूँगा और अभी भी आपको पता है कि अभी वैसे भी रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग है। 3 अगस्त को कैंडिडेट्स को जॉइन करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने अभी देखा होगा कि अभी इसमें सेकंड लिस्ट आई है, ठीक है? फिर जब 3 अगस्त वाला बैच जाएगा तब उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पर छोड़ेंगे, तब फिर हमारी एक और लिस्ट आएगी इसमें थर्ड लिस्ट। तो इसमें अभी थोड़ा-सा डिले हो सकता है। ये हो सकता है थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिले सितंबर या अक्टूबर में। तो ऑब्वियस है कि ये रिक्रूटमेंट ही वहाँ तक जाएगा। इसमें थोड़ा-सा डाउट लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आएगा कि नहीं आएगा। बाकी 3 रीजन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन 3 रीजन में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपका ये ड्रीम जॉब है या अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप अपनी थोड़ी-थोड़ी तैयारी करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर रनिंग वगैरह जो भी आपको लगता है फिज़िकल के पूरा मेरे डिटेल्ड वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको देखिए कैसे क्या करना है, तैयारी करनी, उनको करते रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है सीबीटी, फिज़िकल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीटी और आप देख ही रहे हैं कट ऑफ कितना जा रहा है। सीबीटी क्वालीफाई हो गया तो तुम समझो 80% चांसेस हो गए तुम्हारे सिलेक्शन के, क्योंकि फिज़िकल में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है 60 नंबर क्वालीफाई करना, डिफ़िकल्ट है बट इत ऐसा इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप क्वालीफाई ना कर पाएँ। असली लड़ाई कहाँ पर है, असली कॉम्पिटिशन कहाँ पर है सीबीटी में, क्योंकि फिज़िकल में तो कैंडिडेट्स फिर छँट के आ जाते हैं, फिर वहाँ पर ऑब्वियस है कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है, लेकिन असली लड़ाई सीबीटी में है। तो उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। बाकी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।